वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए हम तीन फंक्शंस यूज करते हैं, जिनमें से दो हम सीख चुके हैं। एक बचता है fgets फंक्शन। इसका यूज हम किस प्रकार से करेंगे ये प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, fgets फंक्शन को सीखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं। इससे पहले हमने सीखा था fgets फंक्शन को और fscanf फंक्शन को। ये दोनों फंक्शन भी फाइल को रीड करने के लिए यूज में आते हैं। जो fgetc फंक्शन होता है वो फाइल को रीड करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, जबकि fscanf फंक्शन का काम होता है फाइल को रीड करने के लिए वर्ड बाय वर्ड का। यानी कि जहां भी इसको ब्रेक मिलता है, या तो स्पेस मिल गया या फिर एंटर मिल गया, इस प्रकार का जहां भी ब्रेक करता है ये वहां तक की फाइल रीड करता है। और fgets फंक्शन रीड करता है फाइल को लाइन बाय लाइन, यानी कि एक बार में एक लाइन रीड करता है। इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले तो हम फाइल कीवर्ड लेंगे और एक पॉइंटर बनाएंगे fp नाम का, ठीक है। फिर हमने उस फाइल को ओपन कराना है, उसके लिए करेंगे हम fp, तो उसमें करेंगे fopen फंक्शन का यूज, जिसके अंदर फाइल नेम डालेंगे और उसका मोड यूज कराएंगे। फिर करते हैं fgets फंक्शन का यूज। इसके अंदर तीन पैरामीटर आते हैं। पहला होता है बफर, यानी एक वेरिएबल लेंगे जिस वेरिएबल के अंदर हमने उस फाइल के टेक्स्ट को स्टोर कराना है। दूसरे नंबर पे साइज, हम क्या साइज स्टोर कराना चाह रहे हैं, और वो फाइल पॉइंटर। अब इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें सबसे पहले तो हमने फाइल लिया और हमने एक पॉइंटर बना लिया fp नाम। फिर एक वेरिएबल लिया कैर टाइप का, जिसके अंदर हमने वेरिएबल नेम दे दिया बफ, की कोई भी नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बफ ही डाल दिया और इसका साइज 200 का ले लिया। साइज भी जरूरी नहीं 200 का ले, आपके पास जो साइज है फाइल का, जो लेना चाहे 50, 100, 200, 300, जितना फाइल आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 200 का लिया है। फिर फाइल को ओपन कराना है, फिर पॉइंटर लिया और उसको बराबर कर दिया fopen के जरिए, और हम ओपन कराना चाह रहे हैं एक फाइल 1.txt नाम की फाइल को, और इसको ओपन करा रहे हैं रीड मोड। फिर ये स्टेटमेंट मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। यदि वो फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है उस स्थिति में, तो fp इक्वल नल, यदि वहां पे नहीं मिलता है ये फाइल पॉइंटर, देन स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए फाइल नोट फाउंड, और यहीं से हमारा फंक्शन रिटर्न हो जाए। और यदि फाइल मिलती है उस स्थिति में हम चला रहे हैं fget फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इसमें तीन पैरामीटर दिए थे। सबसे पहले हमने वेरिएबल नेम डाल दिया, जिस वेरिएबल के अंदर हमारे उस फाइल पॉइंटर का डेटा स्टोर होगा। क्या साइज लिया मैंने, यहाँ भी 200 का साइज ले लिया, 200 का साइज रीड कराना चाह रहा हूँ, और फाइल पॉइंटर को डाल दिया। प्रिंट करा लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट कराएंगे। स्ट्रिंग के अंदर बफ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको स्टोर करा, बस फाइल क्लोज और रिटर्न 0। इसको मैं यहाँ पे सेव करा देता हूँ और रन कराता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक पूरी लाइन यहाँ पे रीड करा लेता है, हेलो हाउ आर यू यूज्ड fputs। जब ये फाइल बनाई थी हमने, fputs फंक्शन सिखाया था तब बनाई। अब यहीं पे मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। यदि मैं यहाँ से इस फंक्शन को फिर से कॉपी करा और पेस्ट करा देता हूं और अब सेव करा के इसको रन कराऊं वापस से, तो देखोगे आप हमारे पास अब दूसरी लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि fget फंक्शन एक बार में एक लाइन को रीड कराता है। इसने यहाँ पे एक लाइन को रीड कराया, इसके बाद हमने इस फंक्शन को क्लोज नहीं किया, इस फाइल को क्लोज नहीं किया, ये फाइल ओपन है। उसी स्थिति में हमने फिर से fget फंक्शन लगाया है, तो इसने इस बार दूसरी लाइन को यहाँ पे रीड कर लिया। ऐसे हम बार बार fget फंक्शन लगा के बार बार अलग अलग लाइन को प्रिंट करा सकते हैं। या फिर हमने पूरी फाइल को ही प्रिंट कराना है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पे लूप चला लेंगे, जैसा हमने आपको बताया था। हम यहाँ पे व्हाइल लूप यूज कराएंगे। मैं कराता हूँ व्हाइल लूप का यूज, और इसको हम दे देंगे व्हाइल के अंदर ये नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम एंड ऑफ फाइल नहीं करेंगे। एंड ऑफ फाइल कर देंगे तो क्या एरर आ सकती है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो स्टेटमेंट को हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल लेता हूँ। अब देखिए, जैसे ही हमारा लूप चलेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये व्हाइल कब तक चल रहा है, एंड ऑफ फाइल तक चल रहा है। और इसमें फाइल का एंड रीड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जितनी लाइनें होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद ये फिर से उन लाइनों को प्रिंट करेगा, और ये लूप एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। देखो, इस फाइल को मैं यहाँ पे सेव करा लेता हूँ और रन कराता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे, देखो ये इन्फिनिटी लूप बन जाता है। यहाँ पे वो फाइल रीड होती रहेगी जितनी भी लाइनें इस फाइल के अंदर है। तब हम उसके लिए क्या करेंगे, हम EOF न लगा के यहाँ पे यूज कराएंगे नल का।
ये यहाँ पे एक चेंज करा देंगे, सेव करा के और इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे ये पूरी फाइल इसने रीड कर ली। इसमें 4 ही लाइनें थी, चारों लाइन रीड करा ली है। अब ये तीनों फंक्शन ही फाइल रीड कराने के लिए काम आते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है गेट सी फंक्शन। अक्सर एग्जाम में एफ गेट सी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ एग्जाम्पल और समझने वाले हैं एफ गेट सी के, तो लगातार बने रहिए। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।